हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? रफ्तार रीजनिंग बैच में आज से हमारे क्या शुरू हो गया था, पजल्स एंड सेटिंग का। कुछ मैंने कीवर्ड्स बताए हैं और थोड़े एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। कल से हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है रफ्तार रीजनिंग बैच में, प्लीज इनरोल कर लो, क्योंकि ये पजल्स खत्म होने के बाद दैट मीन्स 14 मार्च आई विल गोइंग टू स्टार्ट द मेंस लेवल ऑफ रीजनिंग, दैट इज टॉपिक वाइज। जितने भी हमारे मिसलेनियस के टॉपिक्स होते हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि एक एक वीडियो में निपटा देंगे। कोशिश यही करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस को हम लोग कंसिडर करते हुए उसमें पढ़ेंगे। बट दैट मीन्स कि हम लोग एक टॉपिक में जितना हो सकता है, जितने टाइप्स हो सकते हैं, सारे टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो इनरोल अभी कर लीजिए, क्योंकि 14 मार्च को ये बैच का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 500 अराउंड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। इससे पहले वाले पार्ट को अगर जिसने नहीं देखा है वो जरूर जाके देखना है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने पीओ लेवल के क्वेश्चंस कराए थे, जो कि हाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। आज मैंने आरबीआई असिस्टेंट या फिर किसी भी क्लर्क एग्जाम को रखते हुए किया, मींस ऊपर नीचे वेरी करता रहता हूं लेवल। आज का लेवल ऐसा है कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको 2 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट मीन्स कि यू आर स्टिल अभी आप उस पे नहीं पहुंचे हैं, इस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं कि आप 2 मिनट वाले क्वेश्चन को कहें। सारे क्वेश्चन 2 मिनट वाले हैं, तो आज हम लोग ने लिखा भी है यहाँ पे कि 114 से 120 के बीच में हम लोग आज खत्म कर देंगे। तो यहां तक की टोटल की पीडीएफ मैं आपको इस वाले ग्रुप में दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है @रोहित सर रीजनिंग, आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, टाइमर भी लगाएंगे, 2 मिनट का टाइमर स्टार्ट होगा आपका, तो आपको उसी हिसाब से करना। आफ्टर 2 मिनट्स आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा आपका भी हमारा भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले आपको मैं बैच के बारे में दिख ही रहा होगा, ऑफ कोर्स, नो डाउट, है ना। तो आप ये बैच इनरोल कर लो, आपको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी आज का पहला सवाल यही है आपके सामने। 2 वेरिएबल क्वेश्चंस लग रहा है, बट डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये है नहीं उतना, मुझे तो नहीं लगता। बट स्टिल मैं इसमें टाइमर तो लगाया ही नहीं है, मैं टाइमर लगा देता हूँ। ये लीजिए आपका 2 मिनट टाइम स्टार्ट। मैं 2 मिनट के बाद यहाँ से स्टार्ट करूंगा एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। चलिए लास्ट का 40 सेकेंड्स बचे हैं आपके पास, ठीक है। एंड होप सो कि आप लोग कर लेंगे इसको, मुझे मालूम है 2 मिनट में आराम से, है ना। अच्छा, कल हाँ, पिछली लास्ट टाइम हम लोगों ने 115 तक, सॉरी 114 तक हम लोगों ने कर लिए थे, तो ये 115 वाला क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो टाइम अप हो गया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं ताकि मैं यहाँ से क्वेश्चन को रीड कर सकूं। कह रहा है 7 पर्सन्स हैं, दैट इज सोहन, रोमी, रोहित, रोहन, नाम कंफ्यूजिंग टाइप के हैं बट कोई नहीं, रोमिल एंड रोशन एंड राजलिप, 7 स्टोरी बिल्डिंग। तो इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स आएंगी, ठीक है। रोमी के पास कहता है कि रोमी लिव्स ऑन द 5 फ्लोर नंबर 5 एंड हैज अ प्राइम नंबर।
तो अब देखो रोमी की तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई, रोमी यहाँ आ जाएगा, बट रोमी के पास प्राइम नंबर है, दैट मीन्स क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है रोमी के पास। अभी तक अगर देखा जाए तो मेरे दिमाग में यही आया कि रोमी के पास या तो 2 जाएगा जो कि प्राइम नंबर है, 3 जाएगा जो कि प्राइम नंबर है, 3 है भी मेरी लिस्ट में, 3 तो है भी नहीं, तो 7 जाएगा, 5 जाएगा या 7 जाएगा, इन तीनों में से कोई एक नंबर जाएगा, यही 3 नंबर हमारे पास प्राइम नंबर दिए हुए हैं। आगे कहता है पर्सन हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 7 हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ पेन्स। दैट मीन्स कि यहां से जो रोमी के पास 2 नंबर पेन की जाने की संभावना थी कट चुकी है। क्यों? क्योंकि जो टॉप पे है वो लोएस्ट है, और लोएस्ट नंबर ऑफ पेन्स तो मेरे पास 2 दी हुई हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि पर्सन विद 7 पेन्स लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन विद 5 पेन्स। तो 5 पेन्स जिसके भी पास है, 5 पेन्स जिसके भी पास है उसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे 7 रह रहा, तो वो कहीं पे भी हो सकता है। बट अगर हम रोमी की बात करें तो रोमी के पास 5 या 7 आ सकता है। तो अगर मैं कहूं यहां पे 7 और यहां पे 5, या फिर अगर यहां पे 5 तो यहां पे 7, मतलब 7-5 या फिर 7-5, यही हो सकता है, क्योंकि यही नंबर आ सकता है ना, 5 या 7। अब ये दोनों कॉन्जुगेटिव में होंगे। आगे देखते हैं 3 पर्सन लिव बिटवीन द 5 पेन्स, जिसके पास 5 पेन है और रोहित के बीच में 3 पर्सन से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। अगर मान लीजिए 5 आपने यहां लिखा, तो 5 के ऊपर 7 तो आएगा नहीं, 5-7 आएगा नहीं। अगर मान लीजिए आपने 5 यहां लिखा सपोज, तो 7 ये हो जाएगा। ठीक है, बट इस 5 के रिस्पेक्ट में 3 का गैप देके रोहित को लिखना है। 1 2 3 नहीं आएगा, 1 2 3। सो ये पॉइंट डिसाइड कर दिया था इस पॉइंट ने कि यहां पे किसके पास, रोमी के पास क्या नंबर जाएगा। रोमी के पास कंफर्म पता चल गया, रोमी के पास क्या जाएगा, दैट इज 5 जाएगा। अब जैसे यहां पे 5 जाएगा, 5 से ठीक ऊपर 7 नंबर पे ये चला जाएगा, 1 2 3 करके रोहित यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो चुकी है। आगे देखिए क्या कहता है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि राज लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन विद 9 फ्लोर। ठीक है, सॉरी 9 पेन्स। ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम कि राज कहाँ है और 9 पेन किसके पास है, तो 9 एक का गैप देखिए राज आ जाएगा, राज, और ये ऊपर ही होगा। आगे देखिए क्या कहता है। उसके बाद कहता है रोहित हैज ऑड नंबर ऑफ पेन्स। रोहित के पास ऑड नंबर ऑफ पेन्स जाएंगी, दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स 7-5 एक ऑड है आपका, 7-5 5-7 हो गया, और एक आपका लास्ट बचता है दैट इज 9। रोहित के पास तो 9 ही आएगी, जो कि ऑड एक बचता है नंबर आपके पास। उसके बाद क्या कहता है कि सोहन लिव्स इमीडिएटली अबव द रोशन। रोशन के जस्ट ऊपर तो सोहन है, तो रोशन के जस्ट ऊपर तो सोहन है। ठीक है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, आगे पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। उसके बाद कहता है क्या, रोमिल डज नॉट हैव 6 पेन। रोमिल के पास 6 पेन नहीं है, तो कहता है कि रोमिल है, रोमिल के पास जो है 6 पेन नहीं है, तो देखते हैं। ठीक है, नहीं डालेंगे रोमिल के पास। आगे कहता है पर्सन विद 8 पेन्स लिव्स इमीडिएटली बिलो रोहन। और रोहन के जस्ट नीचे कोई एक है जिसके पास 8 पेन है। ठीक है यार, तो रोशन थोड़ी ना रोहन बोला है, यही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। रोहन के जस्ट नीचे 8 नंबर ऑफ पेन है ना। आई थिंक क्लियर हो गया, हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, चलो ठीक है। अब भाई पॉइंट आता है कि क्या किसको उठाया जाए, तो सिंपल सी बात दिख रही है हमको कि 9 नंबर जैसे ही फिक्स किया मैंने, इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले तो इस पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पॉइंट हमने पढ़ा, हमने 9 को देख के राज को यहाँ लिख दिया। अच्छा, राज को जैसे लिखना तो रोशन अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, वो मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको क्लियरिटी दिखा सकूँ। रोशन और सोहन, तो रोशन सोहन आएगा नहीं, रोशन सोहन यहाँ आएंगे। अब जैसे ही रोशन पता चलेगा और सोहन यहाँ पे आ जाएगा, 2 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन था भी नहीं ये। रोहन के जस्ट नीचे 8 नंबर आएगा। अब रोहन के नीचे 8 आएगा नहीं, तो रोहन कन्फर्म यहाँ आ जाएगा रोहन, और रोहन के नीचे 8 नंबर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यही बोली थी हमसे बात कि रोमिल ये हो जाएगा। अच्छा, रोमिल ये हो जाएगा। अच्छा, ये भी बात बोली थी कि रोमिल के पास 6 नहीं जाएगा, तो रोहन के पास 6 चला जाएगा। और एक बात और बोलिए, लास्ट आपके पास क्या बचता है, रोमिल के पास केवल जाएगा 10 नंबर जाएगा। तो होप सो यही सबका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ।
नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, विल गिव यू 2 मिनट्स, जितना जल्दी रीड करेंगे उतनी जल्दी आपकी के लिए सही रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल आज क्लर्क लेवल के ही क्वेश्चन है, इसीलिए 6 क्वेश्चन रख लिए हैं। चलिए टाइम अप हो गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले देखकर कट तो नहीं रहा मेरी हाइट से, थोड़ा सा मुझे ऐसे होना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए पहले एक चीज़ देखिए, कह रहा है क्या, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सेट्स इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ, यू सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो टी से अगर मैं काउंट करूँ, टी से, तो टी अगर फेसिंग नॉर्थ है तो यू कहाँ जाएगा, 1 2 3, यू आपके सामने ये हो जाएगा, नो डाउट। आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा ऊपर कर दे, बताए क्यों, कुछ लोग इसको आई समझ लगेंगे, ठीक है, ठीक है, अब सही है, ठीक। 4 पर्सन से यू एंड के हु सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब कोई भी लेफ्ट एंड से के को मुझे सिक्स्थ पे डालना है, ठीक है। तो 4 पर्सन है यू और के बीच में, तो अगर 1 2 3 4 का गैप देखिए, अगर मैं यहाँ पे के लिख दूँ, ठीक है, और यही के लेफ्ट एंड से सिक्स्थ है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे एक ऐसे करके हमने लॉक कर दिया कि भाई ये लॉक हो गए हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी कि मैंने टी को यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, 1 2, यू यहाँ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 का गैप देके मैंने के को लिखा हुआ है, ठीक। कितना है गैप यू और के बीच में, 4 पर्सन तो 1 2 3 4। अच्छा, ये जो के है सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 लोग होंगे, और यहाँ पे ये लेफ्ट पे लॉक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया। इसका मतलब ये हो जाता है कि अब उस तरफ कोई भी पर्सन नहीं जाएंगे, जो भी पर्सन होगा हम इसी में ही देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड है, 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड है, ये 2 केस हमने बनाएंगे। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। जो पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ टी है, इस पर्सन की बात कर रहा है और इस पर्सन की बात कर रहा है। ये पर्सन पूरी रो में एग्जैक्टली बिटवीन है, तो इस पर्सन के उस तरफ जितने होंगे उसी तरफ इस तरफ भी होंगे। तो 1 2 3 4 लोग हैं इस वाले पर्सन के लेफ्ट साइड, 1 2 3 4, तो इस तरफ भी 4, 1 2 3 4, और ये लॉक हो गया। एक ये पॉसिबिलिटी है। अब ये रहा, तो इसके इस तरफ कितने नंबर ऑफ पर्सन है काउंट करते हैं। तो 1 2, दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 लोग हैं। तो इस पर्सन के इस तरफ भी 14 लोग होंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये पर्सन लॉक हो जाएंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कोई आपसे पूछे तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। आगे देखिए क्या कहता है, एस सेट्स फ्रॉम द फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। सो 1 2 3 का गैप देखिए, मैं एस को इस पोजीशन पे उतार दूंगा। आगे देखिए क्या कहता है, 8 पर्सन बिटवीन वी एंड पी। अच्छा वी एंड पी, तो ना मुझे वी पता है ना तो पी पता है। अच्छा एस सिट्स फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, वी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ टी एंड एस। तो टी एंड एस के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन आने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, मतलब 5 इधर 5 उधर। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, मतलब वी आपका कंफर्म यहाँ 1 2 3 4 5, बिल्कुल वी आपका भी फिक्स जगह पे आ गया। आगे देखिए 8 पर्सन बिटवीन वी एंड पी। अच्छा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पी नहीं आ सकता क्योंकि यू ऑलरेडी है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। देख लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, वी और पी के बीच में हमने 8 पर्सन डाल दिए। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टी एंड पी, तो टी एंड पी के बीच में कितने हैं, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन एल के लेफ्ट में होंगे ना। ठीक है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पर्सन है इसमें। सिर्फ और जो मिस्टेक होती है काउंटिंग में होती है, बस 14 पर्सन है। तो एल के लेफ्ट में भी 14 पर्सन, मतलब एल की लोकेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आपका ये जो एल वो होगा वही एग्जैक्टली पर्सन है जो कि पूरी रो में एग्जैक्टली बिटवीन में बैठा है। 4 पर्सन बिटवीन एल एंड ए, 1 2 3 4, ए नहीं आ सकता, 1 2 3 4, ए आपके सामने यहाँ आ जाएगा। होप सो कि सबका फाइनल यही आया होगा आंसर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। और आई थिंक कोई पॉइंट छूटा भी नहीं है। एक बार देख लेते हैं कट तो नहीं हो। अब जो लास्ट मतलब एक जो दूसरा टाइप आएगा क्वेश्चन का वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, दैट इज दिस वन। यहां पे आपको देखिए, यहां पे आपको सिंपल तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि किस तरीके से हमारे लीनियर में अरेंज हुए हैं। अब ये सर्कल में है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करो पहले 2 मिनट का टाइम देते हैं। यही आज के सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे में अगर मैं बात बोलूं कौन जाता है तो यही किताब ले जाए, यही ले जाएगा अवार्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑफ द डे में यही एक सवाल है जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है ना। दो सवाल हो गए, ये तीसरा सवाल है, 2 मिनट है। लेट्स सी कितने लोग करते हैं। जिस ग्रुप से मैंने ये क्वेश्चन उठाया उस ग्रुप में एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट भी मुझसे नहीं, बस उसने एक मैसेज लिखा था कि व्हाट इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो देखते हैं क्या है अप्रोच, ठीक है ना। लास्ट के 5 सेकंड्स बचे हैं। मुझे मालूम है काफ़ी लोगों ने इसको कर लिया है सॉल्व, ठीक है ना, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ पहले तो कहीं ऐसा ना हो कि कटे, अगर मैं बीच में आता हूँ तो नहीं कटेगा, देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। एक सेकेंड, चलो एक्सप्लेन करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िए, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर
एंड 9 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। मेन की पॉइंट यही है कि कुछ भी कर लो 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 9 तक हो चलेगा, लेकिन 9 से कम हो वो भी चलेगा, बट 9 से ज्यादा हो जाए वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं बोला है कि 9% ही होंगे, ये बोला है नॉट मोर देन 9%, मतलब 9 भी चलेगा और 9 से कम भी चलेगा। ठीक है ना। वैसे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है तो इवन नंबर ऑफ पर्सन ही मिलेंगे तुमको। ठीक है, दैट इज लेट्स सी, देखते हैं। क्यू डज नॉट, अच्छा ठीक है, कह रहा है कि क्यू डज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में क्यू नहीं है। कह रहा कि ए है, ए के इमीडिएट राइट में क्यू नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ए से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो मान लीजिए ये एल है, सेकंड लेफ्ट में ए है, तो ए बैठा दिया। अब यहां पे इस पोजीशन पे क्यों नहीं आना चाहिए था? मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1% से ए एंड पी, जैसे ही ए लिखा तो पी को भी लिख सकते हैं, दैट इज 1% ए और पी, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। आगे देखिए क्या कहता है, नंबर ऑफ पर्सन व्हेन काउंटेड बिटवीन पी एंड एल व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ पी। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड एल 3 है, वहीं अगर राइट साइड से देख 3 नंबर ऑफ पर्सन है, तो वहीं सेम नंबर ऑफ पर्सन क्यू और एन में भी होंगे, दैट इज क्यू और एन में भी होंगे। कितने कितने? जितने पी और एल के बीच में व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट साइड, दैट मीन्स कि 1 2 3, तो 1 2 3, और इनको कहां से काउंट करना है हमें? व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट से काउंट करना है। चलो भाई देख लेंगे भाई हम भी ये भी। ठीक है, एन एंड जेड आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अच्छा, एन और जेड भी एडजेसेंट हैं, तो ये बात कह दी कि एन और जेड मेरे क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। बहुत बढ़िया। कहता क्या है कि नॉट मोर देन 1% बिटवीन पी एंड जेड, तो यहां पे बातें निकल के आएंगी। अगर मैं पी और जेड को बीच में बोलूं तो कह रहा है इन द सेंस कि पी एंड जेड के बीच में एक लोग हो चलेगा, पी और जेड चिपक के रहे चलेगा, बट पी और जेड के पीछे एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो जेड कभी यहां नहीं लिखेंगे, अगर यहां लिखेंगे तो एन और जेड वाली कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। दैट मीन्स देयर आर 2 केसेस, कि मैंने कहा एक बार सर जेड ये मान लेते हैं, पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो एन और जेड बगल में है तो एन ये हो जाएगा, मान लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन एन से लेफ्ट साइड में ही मुझे क्यू को डालना था। 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। अगर मैं 3 का डंडी खींच के फिर क्यू को लिख दूं, बात खराब हो जाएगी भाई। ये काम कभी मत करना। कौन सा काम सर बात कर रहे हो? ये वाला काम दिखा देता हूं। ये काम कभी मत करना। लाइक 1 2 3 खींचा और यहां पे लग दिया क्यू। भाई काउंट तो कर लो एक बार, कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए? 9 से ज्यादा हो जा रहे हैं, तो ये काम नहीं करना कभी। कौन सा काम? ये जो काम मैंने अभी आपको कराया, ये काम कभी भी नहीं। साथ में चलते हुए चलो ना। कह रहा ठीक है सर, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 में से हमने 7 लोग को कर लिया, मतलब मुझे 9 तो होना नहीं है, 9 से ज्यादा होने 8 हो सकते हैं, 1% एक्सटेंड कर सकते हैं हम, दैट इज ये। अब काउंट किया 1 2 3, इस जगह पे क्यू आएगा ना, एन से लेफ्ट साइड में जाएंगे क्यू को। सिंपल सा सवाल था बस। दैट मीन्स कि ये वाली केस गलत हो रही है। कौन वाली केस? कि कभी भी आप ऐसे ना लेके चलो। ठीक है, एन को मैंने कहा ठीक है सर, अगर पी रखा है तो एक का गैप ले लेते हैं और जेड लिख लेते हैं। फिर यहां पे बातें निकल के आ जाएंगी, देखो 4। अब वो बातें ऐसे निकल के आएंगी कि जेड और एन तो बगल में थे, तो यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी। बच्चे एक बात बताओ, कैसे आप यहां पे लिख सकते हो, ये बताओ आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए, तो क्यू कहां लिखेंगे? सर आपने काउंट नहीं किया घंटा ठीक से। 1 2 3, सर क्यू को यहां लिखेंगे, सर क्यू को यहां लिखेंगे। एन से लेफ्ट साइड में क्यू है ना, तो सर लिख सकते हैं ना 1 2 3, क्यू यहां लिखेंगे। क्यू यहां नहीं आएगा, एक के राइट में नहीं होगा, एक के लेफ्ट में तो हो सकता है, बिल्कुल ये केस बन सकता है। अगर सर ये ना करके हम करें यहां पे एन, तो अब बताइए सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं, 8वां मतलब 1%, एक कोई और है। 1 2 3 का गैप देखिए क्यू, एक के राइट में नहीं आएगा। सर आपने ऐड ही क्यों किया? ना करो ऐड, तो 7 तो हो नहीं सकते हैं, बट फिर भी
आप खुद सोचो, 1 2 3 करके क्यू लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। दैट मीन्स कि n कैन नॉट बी एट दिस पोजिशन, डेफिनेटली n विल बी है। एक सिंपल सा कंसेप्ट यार, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, डेफिनेटली आपका इवन नंबर ऑफ पर्सन ही होंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पे बात करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि q तो यहां आएगा। अब जो बच रहा है वो देखते हैं कि क्या बचता है। m सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ q, q से सेकेंड लेफ्ट में m हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेरा राइट अरेंजमेंट ये हो जाएगा। दैट मीन 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 पर्सन आए, ठीक है ना, 8 ही आएंगे वैसे। चलिए अगला आपके सामने सवाल आ जाता है, बहुत आसान सा ये वाला। अब इसमें मैक्सिमम मिस्टेक क्या होती है? मैक्सिमम मिस्टेक यही होती है जो आपके साथ होगी, पहले हो जाए उसके बाद फिर मैं देखता हूं। 2 मिनट का सवाल है, बनाइए। मैक्सिमम मिस्टेक मैं बताता हूं, जल्दबाजी में जो बच्चे करते हैं, 2 मिनट के सवाल को 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है इसमें। क्या मिस्टेक है बताता हूं अभी। यहाँ तो बहुत इजी सी चीज दे दी थी, तो दिक्कत नहीं हुई कोई, आप चेंज कर सकते थे तुरंत। चलो टाइम अप हो गया। सिंपल देखो, यहाँ तो बहुत इजी चीज़ दी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फ्लोर और डेजिग्नेशन साथ में दे दी, तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, डेजिग्नेशन पहले लिख देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोल दिया गया था कि डेजिग्नेशन उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारे फ्लोर अरेंज होंगे। पर कभी कभी ये लाइन नहीं देता, तो गलतियाँ तब वहाँ पे स्टूडेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमें कोई ज़रूरी नहीं था कि SP यहीं पे आएगा, SP कहीं पे भी हो सकता है रैंडमली, पर यहाँ पे बोल दिया था कि कन्फर्म ये ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा, बस क्वेश्चन ईजी हो गया था यहीं से ही। उसके बाद कहता है W लिव्स 3 फ्लोर अबव X बट नॉट अबव 6th फ्लोर, ठीक है। और ये भी बोला एटलीस्ट 2 पर्सन लिव बिलो X, तो इसका मतलब यार ये तो पता चल रहा है ना कि X यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। तो अगर मैंने कहा X यहाँ होगा तो 1 2 का गैप देखिए W यहीं होगा। उसके पीछे का रीजन ये हो जाएगा कि भाई W अब और ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसने साफ बोला है, इसने साफ बोला कि W लिव्स 3 फ्लोर अबव X बट, ये जो बट लगा हुआ है ये बट दिखाता है फर्स्ट पर्सन, दैट इज W। तो W नॉट लिव नॉट अबव 6th फ्लोर, 6 के ऊपर नहीं होना चाहिए, बट 6 तो हो सकता था ना, ठीक है। आगे ओनली 1 पर्सन W एंड S, तो बहुत आसान से देखिए होता जाएगा, देखिए मक्खन से आराम से W एंड S, W X, एक का गैप S, एक का गैप S, यही बनाओगे, ठीक। 2 पर्सन लिव बिटवीन S एंड T, S12T, S12T 12T, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी सकता है, ठीक है सर। W X S12T 12T, कोई दिक्कत नहीं है ना। T who does not live on the first floor, पढ़ते ही ये वाली बात नहीं बनाओगे तुम, वेस्टेज ऑफ टाइम। R lives immediately above V but R does not live on the 9th floor,
तो आर यहां नहीं आ सकता ना, और आर जो है वी के इमीडिएटली अबव है। ठीक है, बातें निकल के आ रही हैं, 4 समझ में आ रहा है। इस वाले केस में यहां तो होगा नहीं वी और आर, यहां वाले केस में वी आर, बस यही बन सकता है वी और आर। आगे देखते क्या बोल रहा है। अच्छा, बोला है क्या कि Z lives above Y who lives above U, U is not ASI। बहुत बढ़िया लाइन बोली है। Z lives above Y कह रहा है Y से ऊपर Z है, ठीक है। Y who lives above U, U तो मतलब फॉर्मेट तो यही रहेगा ना, बट U जो है ASI नहीं है। तो अगर मैं देखूं ZY U तो U आपका ASI हो जाएगा, ZY और U आपका इंचार्ज हो जाएगा। तो आपके सामने ये है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत क्लर्क लेवल का था। इस पर मैं 5 क्वेश्चन रखा नहीं, वरना मज़ा तो तब आता ना। चलो एनीवेज इस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। टाइमर यहाँ पे भी आपको दे रहे हैं, ये टाइमर इसीलिए दिया है 2 मिनट का यार, कि ये 2 मिनट वाले हैं। अच्छा, इस 2 मिनट के अंदर सर क्या इंक्लूड करते हो? 5 सेट ऑफ क्वेश्चन भी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे हो जाते हैं वो 2 मिनट के अंदर जो 5 सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो ये टाइम वहीं पर लगता है, लेकिन बट स्टिल दिस इज बेनिफिट, गिव यू समथिंग बेनिफिट। ठीक है, 2 मिनट से कम ही दूंगा मैं इसको, 1 मिनट के अंदर आप लोग निपटा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। 9% कहाँ पे बोला है? ट्रायंगुलर टेबल पे बोला है, ठीक है। ऐसा जब भी फिगर बने 2 बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, है ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आज मैं खुद नहीं सेटिस्फाइड हूँ यार ऐसे लेवल के क्वेश्चन पे। मतलब ठीक है यार, मतलब जब तक खतरनाक क्वेश्चन नहीं आता तब तक मजा हमको खुद नहीं आता, बट स्टिल ये भी हमको कराना ज़रूरी है। कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स ही कह दो, ये क्वेश्चन करके उनको खुशी मिलेगी, कॉन्फिडेंस तो आएगा। तो बस वहीं यार, किसी और की खुशी के लिए ही सही आज वीडियो हैं, ठीक है, हमें उनका भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो टाइम अप कर देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इसका आंसर क्या होगा। भाई कह रहा है 9% एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, एंड इनमें से कोई भी आपका कॉर्नर पे नहीं है, देन डेफिनेटली एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, दैट मीन्स टी यहाँ हो सकता है या तो टी यहाँ हो सकता है, 1 2 3 एन यहाँ हो सकता है या एन यहाँ हो सकता है। आगे देखिए क्या बोला है, बोला है कि पी सिट्स एडजेसेंट टू एन बट पी डज नॉट से साइड, तो एन पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ आ जाएगा, कर दिया। पी यहाँ आ जाएगा, कर दिया। आगे कहता है कि एस सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट साइड से, तो एस आपका यहाँ कर दिया, पी से राइट साइड में एस आपका यहाँ कर दिया, है ना, पी से राइट साइड में एस कर दिया। 3% से एस एन क्यू, एस एन क्यू एस 1 2 3 क्यू नहीं आएगा, 1 2 3 क्यू यहाँ आ जाएगा, एस 1 2 3 क्यू यहाँ आएगा, 1 2 3 क्यू यहाँ आएगा। ओ माय गॉड, अब बातें निकल के आई, चाहे यहाँ पे भी क्यू आ सकता है और यहाँ पे भी क्यू आ सकता है, बट कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। O6 एडजेसेंट टू क्यू, यहाँ वाली लाइन में तो ओ कंफर्म यहीं आएगा, ओ यहाँ आ जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, ओ से एडजेसेंट टू क्यू बट मतलब दैट इज ओ डज नॉट से एडजेसेंट टू टी, तो नहीं बैठा लें, ओ और टी बगल में नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, 3% एम एंड यू, और एम आपका कॉर्नर पे है, तो एम 1 2 3 यू नहीं आएगा, 1 2 3 यू आ जाएगा, एम 1 2 3 यू नहीं आएगा, 1 2 3 यू आ जाएगा। अच्छा चलो उसको देखते हैं, कुछ पॉइंट छूटा है क्या, चलो इसको देख लेते हैं पहले साले को। तो ये क्या कह रहा है कि ओ और टी एडजेसेंट नहीं है, एम कॉर्नर पे, 1 2 एम यहाँ आ जाएगा, ये तो बात पक्का है। 1 2 3 यू नहीं आएगा, 1 2 3 यू यहाँ पर आ जाएगा, तो आर बचा, आर आपके सामने ये हो जाएगा। पर इसमें क्या दिक्कत आ रही है सर, ये तो पूरा बन गया, इसमें भी क्या कोई ना कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो एक काम करें, एक बार देख लेते हैं पहले, कट तो नहीं रहा है कुछ, और स्पेस है मेरे पास, तो बिल्कुल स्पेस है मेरे पास, और हम एक और समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए ऐसे कि अगर हम करते तो क्या होता,
तुरंत कटेगी, बट स्टिल वी हैव टू एक्सप्लेन। टी एन पी और एस, देखो 1 2 3 क्यू यहां होता, क्यू के एडजेसेंट में ओ करते तो ओ और टी बगल बगल में हो जाते, बाजरा गलत हो जाता। ठीक है, बहुत इजी है यार, मुझे जरूरत नहीं है ये बनाने की, बट स्टिल ठीक है। एस 1 2 3 क्यू ये है, तो आपका एस सॉरी ओ आपका ये हो जाएगा। एम कॉर्नर पे था ना, तो एम आपके सामने ये 1 2 3 क्या यू आ पाता? नहीं। 1 2 3 क्या यू आ पाता? नहीं। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट दिस वन। सो होप सो क्लियर होगा बहुत अच्छे से। 2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूं, बट देखते हैं कितने लोग उसको 2 मिनट में निपटाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो टाइम लगेगा एज का, और एज का तो यार ठीक है, ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट क्लर्क लेवल का। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है एज में, लेकिन अगर आपकी मैथ अच्छी है तो यार टाइम नहीं लगना चाहिए यार, बिल्कुल भी, है ना। लास्ट क्वेश्चन है वो, तो चलिए। ओह, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। जब तक मैं ऐसे लिख रहा हूँ धीरे धीरे, तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए, बेस ईयर क्या है? 2020, तो 2020 से देखा जाए तो 13 ईयर का तो यही हो जाएगा। अब इनके बीच में देखिए 96 प्लस 4 दे देंगे तो 2000, 7 4 11, तो 13 4 सॉरी 13 में 11 ऐड कर देंगे, दैट इज 24। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 24 और ये तो पक्का पक्का 26 हो जाएगा, और ये 26 होती है, ये 27 कर देंगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 1 साल का। अच्छा, अब इसमें अब आपका 32 साल का ही हो जाएगा, 32 हो जाएगा ये, और 32 और 4 तो 36 साल का ही। तो ज़्यादा टाइम क्या, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 30 से 40 सेकंड लगेंगे एज को निकालने के लिए। ठीक है ना। बाकी अब कहता है क्या, ये आपने निकाल लिया। अब आगे कहता है द एज वर कैलकुलेटेड ऑन 31 दिसंबर 2, टी इज द एल्डेस्ट अमंग ऑल, टी इज एल्डेस्ट अमंग ऑल, तो टी को मैंने यहाँ रख देना है, इस पोजीशन पे टी को लिख देना है डायरेक्ट। आगे देखिएगा कहता है ओनली 2% वी एन टी टी 1 2 वी आपके सामने ये रहा। आगे क्या कहता है ओनली 1% बॉन्ड बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, तो अब बातें निकल के आएंगी। तो देख लो टी वी, एक का गैप डब्ल्यू, एक का गैप डब्ल्यू। आगे देखिए क्या कहता है P's age should be odd, P की एज शुड बी ऑड एंड एटलीस्ट 2% वर बॉन्ड बिटवीन W एंड P। W तो P यहाँ नहीं आ सकता, तो ऑड यहाँ आएगी। W तो P यहाँ वैसे ऑड है, तो P एटलीस्ट 2, तो P यहीं आएगी। ये लो कर दिया। S इज नॉट यंगर देन R, S इज नॉट यंगर देन R, दैट मीन्स कि S वॉज एल्डर देन R, S ऊपर होगा R नीचे होगा। द डिफरेंस बिटवीन एस एंड डब्ल्यू इज मोर देन 5, कह रहा है कि एस एंड डब्ल्यू का जो डिफरेंस है वो मोर देन 5 होना चाहिए। अगर कहूँ सर 5 चलेगा क्या? नहीं, 5 नहीं चलेगा। चलिए, डब्ल्यू अगर यहाँ है तो मैं कह सकता हूँ कि आर ये लिख के एस, तो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि आर लिख के एस और डब्ल्यू का डिफरेंस देखूँ तो 27 प्लस 5 करने पे आ रहा है 12, मतलब सॉरी 32, तो 5 साल का एग्जैक्ट 5। पर ये बोला जो डिफरेंस होगा वो मोर देन 5 होना चाहिए। 5 भी नहीं चलेगा, 6 होता 7 होता तो चल जाता। तो बस यही डिफरेंस था। तो 2 मिनट का ही क्वेश्चन था वैसे ये। सो लास्ट में जाते जाते आप लोगों से यही बोलूंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर आरबीआई असिस्टेंट, तभी आप लोग पॉसिबल है। देखिए आउट ऑफ 35 लाने जब ये लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था, बट ये नहीं मतलब है कि अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, हमारे पास 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें भी सारे क्वेश्चन प्री के लेवल ऐसे ही होंगे। नहीं, मे बी आपको कल जो आपको क्वेश्चन मिले आपको डिफिकल्ट मिले, ठीक है ना। तो चौकन्ने रहे, सतर्क रहे और रफ्तार रीजनिंग बैच में
एनरोल कर ले मेंस की क्लासेस के लिए। ट्रेलर आज आपको 8 बजे मिल जाएगा। आज 8 बजे मेंस की क्लास है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने उठाया है, 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय।